नशा तो नहीं खाई। महारानी जी, मैंने तो कोई नशा वशा नहीं किया है, परंतु आपके ये सब नशे हरण हुए जाते हैं। मंथरा, आज तू किसी विष तालाब कर रही है, और जो बात हो जल्दी ध्यान कर। महारानी जी, आपको ज्ञात नहीं है, कल राम को राज तिलक हो रहा है और कल 10 बजे सब कार्य पूर्ण हो जाएगा और चारों ओर राम ही राम हो जाएगा। वाह, राज तिलक की भी इतनी जल्दी कि चट रोटी डाल और ले बेटा राज संभाल। अब आप पंचमहलों में ताग उड़ाना और महारानी कौशल्या के पांव दबाना। हाय हाय, एक बेटा तो राज करे और दूसरा दर दर मारा फिरे। अरे खुल गया भाग कौशल्या का, दया उस पर विधाता की। रानी आप किस निंद्रा में है, अब देख कुटिलता राजा की। वो तुमको प्राण समझते थे, निसावर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। बस बस यही बात थी, और जिसके लिए आप सर पटा रही थी और यूं ही नाक चढ़ा रही थी। मैं तो समझ रही थी कि परमेश्वर भला करे, न जाने आज कैसा भयानक समाचार लाई है। अरे दुष्टा, तुझे तो चाहिए था उछल कूदती आती और मुझे धन्यवाद सुनाती। और मुंह मांगा इनाम पाती। चल निकल यहां से घर घातक, किसी ने तेरी मती मारी है। समझ रुई की कुछ फेरी को बन कर आई चिंगारी है। अच्छा, अगर जो ऐसे वचन कहे, मुंह तेरा मैं नुचवाऊंगी। यदि राम मुकुट पहनेगा, मुंह मांगा इनाम तुझे दूंगी। लाई है प्यारा समाचार, कारण पुरस्कार है ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार में यह हार ले। बस बस रानी जी, ये हार तुम्हें ही भली भांति हो। ये दासी माल की भूखी नहीं है।
मुझे तो केवल यही दुख है कि राम की जीत भरत की 100% हार होगी। तुम्हारी शादी पर राजा का वो दिया हुआ वचन, तुम्हारी संतान ही उत्तर राज्य की अधिकारी होगी, वो तो केवल धोखा था। देखो राजा की कूटनीति, किस ढंग से पलटा देते हैं। अरे ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। ए दुष्टा, मौन हो जा। और क्यों इतनी जुबान चला रही है? और क्यों इस हरे भरे गुलशन में तू आग लगा रही है? फिर राजपाट की बातों से तुझे क्यों सौकार है? और इसमें तुझे अस्थिर करने का तुझे क्या अधिकार है? मेरे लिए भरत और राम एक समान है। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैनों का तारा है। ठीक है महारानी जी, ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो तुम्हारे भले की कहती हूं और तू मुझको खोटी खरी सुना रही हो और जले पर नमक लगा रही हो। ऋण चुका रही हूं उसका मैं, अब तक जो अन्न खाया है, इसलिए भरत से प्रेम मुझे अरे गोदी में उसे खिलाया है। बस तो यह है कौशल्या से भारी मुठभेड़ तुम्हारी है। देखो कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलहारी है। यदि न्याय से देखा जाए तो मंथरा का कहना सब प्रकार से ठीक है। यदि राम को राज तिलक हो गया तो भरत दर दर मारा फिरेगा। भला हो बेचारी मंथरा का, इसने मुझको बता दिया। ओहो, अब क्या करूं? मैं राज तिलक कैसे रोकूं? मेरी तू परम हितैषी है। तूने
जो इतना गुण ज्ञान दिया, निश्चय ही राजा कपट में है। मैंने उनको पहचान लिया। तू बूढ़ी है, मती है, तू ही अब मार्ग दिखा दासी, और भरत को राज तिलक यह सरल उपाय बता दासी। बस महारानी जी, इतनी सी बात। महारानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है। मैं ये मामला तो मिनटों में सुलझा दूंगी। जब मेरे सर पर आपका हाथ है, जब सारी सृष्टि मेरे साथ है, कुछ याद है तुमको राजा पर, दो वचन तुम्हारे बाकी है। उस समय विजय पाने के लिए वो दोनों सरसंघानी हैं। हरि राजा जब आए महलों में, तिरछी कर भौरे कमानों की, अरे पहले दिखलाना तिरिया चरित्र, फिर मांगो निज वरदानों को। अरे मांगो भी तो चतुराई से, जो मांगना निष्फल जाए। निज मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूं, गद्दी ये भरत लाल को दो। 14 वर्षों तक रामचंद्र तपसी कर वनवासी हो। मंत्रा, मैं तेरी मति की बल हारी हूं। बहुत बढ़िया खूब उपाय बताया और ठीक समय पर याद दिलाया। अब कदापि कौशल्या की मनमानी नहीं होगी। अब क्या साहस है राजा को, जो नष्ट भरत अधिकार करे। बस एक बात मैं कहती हूं, यदि तुझको स्वीकार करे, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और प्रतिष्ठ है। वन के है 14 वर्ष बहुत, तो 4 वर्ष ही काफी हैं। नहीं नहीं महारानी जी, नाव को किनारे पर लाकर और खुद मझधार में जा रही हो और अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही हो। अरे जो तेरा सत्यानाश करे उस पर दया दिखाती हो। इस राज तिलक को इसलिए एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष का वास। रानी जी 14 दिन के बदले 14 वर्ष का वनवास हो।
मंत्रा जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं हट एक बार। देख लिए किस तरह होगी नारी यह हट। आपके सामने गरीबी से बुरा हाल और अपने बच्चों के लिए मांग मांग कर पेट भरने वाला इंसान बड़ी दूर से आया है। मांगता मांगता हमारी रामलीला में आया है और यहाँ पर भी भीख मांगेगा। अपने बच्चों को लेकर के जो भी भीख देगा उसका भगवान भला करेगा। बहुत अच्छे। वो भीख मांगता आपके बीच आएगा। देवबंद से चलकर आया है वो, बड़ा ही बूढ़ा बुजुर्ग है, बच्चे उसके साथ है और भीख मांगता मांगता यहाँ पर हमारी रामलीला पंडाल में पहुंचा है। उसे सभी भीख देना। तो बीमार हो रहा पापा। पापा उठ जाओ। सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। उम्र ये नहीं ऐसे दुख झेलने की। तरस खाओ इन पे ए औलाद वालों।
बरसात में गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए, कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए। अनाथों की आस भी टूट जाए। कहाँ जाएंगे ये मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। इन बेघर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है, घड़ी खेलने की। करना भविष्य मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे। एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो, ये राग बंद करो बाबा। ये गाना यहां मत गाया करो। दिन से भूखे हैं। बॉबी ने किया है डॉक्टर। इस अंधेरे घर को इसने उजाला में बदला है। अब मैं जीना चाहता हूँ। वही बाबा जी बहुत दिनों के बाद आए।
पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्षमा करो, भूल हो गई, अब नहीं गाओगे। क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा, तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, सौ दिन से खुशहाल भूखे सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसारी ऐसे काम करे। 100 दिन से भूखे हैं भाई, भलाई का बदला भलाई 100 दिन से भूखे हैं, 100 दिन से भूखे हैं। कुछ दे दो, कुछ दान कर दो, कुछ तो भी दान कर दो। 100 दिन से भूखे हैं। 100 दिन से भूखे हैं। कोई इंसान नहीं है, एक देवता है। कोई इंसान नहीं है, एक देवता है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो हेलो। अभी आपने बड़ा सुंदर दृश्य देखा और वास्तविक ये है महारानी कैकई, यह क्या हाल बना रखा है। आज इस शुभ अवसर पर यह ऐसे उल्टे काम। हे प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो रंग कुढ़ंग क्यों है? सर सिज से मुख का हर समय हो रहा रंग मलिन क्यों है? अरे लटके मोती क्यों बिखरे हैं? क्यों मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में क्यों? का कुल ने क्यों रंग बदला है? अरे उठो रानी, 16 श्रृंगार करो। क्यों गोप भवन में लेटी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राण से है प्यारा, उसका अभिलेष दिवस कल है। उठो रानी, 16 श्रृंगार करो। अरे क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है? जो इच्छा हो बोलो रानी। महाराज, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ और क्यों मुझे सता रहे हो? तुम कहते हो रानी मांगो,
ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। वाह रानी वाह, तुम अपनी इस मांग का स्वयं अपमान कर रही हो। अपनी इस मांग के सम्मान को अरे इन अपनी सिंदूर भरी बेटियों से पूछो, जिन पर यह प्रियतम निछार करता है। अच्छा रानी, अब यह कविता जाने दो। अरे बतलाओ तो रूठी क्यों हो रानी, तुम्हें सौगंध इस राजा की है। अरे रानी रानी क्यों रोती हो। महाराज, तुम मेरे स्वामी हो और मेरा मान रखने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, ये कहते हैं सो करते हैं। पर्णवीर वही कहलाते हैं जो पर्ण पर अपने मरते हैं। बस रानी, केवल इतनी सी बात, और इसके लिए इतनी लंबी भूमिका। अरे तोवर तो कोई वस्तु नहीं, जितने भी चाहे ले लो रानी। मैंने नहीं नहीं सीखी ही नहीं, जो भी मन को भाए ले लो रानी। अरे कर्जे जो अति बरसे ना बूंद, धोखा तो इनमें घोमे है। जो कहा सो दिया दिया, बस यही बात वीरों में है। नहीं राजन, और मुझे यूं ही न भरमाओ। जब वक्त आकर पड़ता है तो बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ करती मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो इन मर्दों पर विश्वास नहीं। ये चुपड़ी चिकनी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो आप रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। अरे सौगंध सहित भामनी, अब तुमसे मेरा यह कथन है। यह वीर प्रतिज्ञा अक्षत्रिय की। अरे महस मेरी बात का, यह राजभवन है, फिर साक्षी है आकाश, पृथ्वी और पवन है। अरे यह आन पहली बार मुझे, अरे अपने परम प्यारे राम की खाता
हूँ सौगंध तेरे सामने अपने पुराने प्राण प्यारे राम की। हे प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया। मेरी मांग का मान रह जाएगा। महाराज, मैं अपने 2 वरदान मांगती हूं। लो सुन लो प्राणपतिनाथ, अब मैं अपने 2 वरदान मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले सुत को मैं राज मांगती हूं, क्योंकि दूसरा वर है मेरा असंकित न होना राजा। अक्षत्री नरेश कहलाते हो तो वस्ति से पश्चित न होना। राजा जो राम हो रहा तो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 1400 वर्ष वन तक तपस्वी बनकर वनवासी हो। प्यारी, अरे जरा अपनी बुद्धि से बात करो। अरे आज तेरे दिल में यह क्या वहम समा गया है? अरे जो बैठे बिठाए ऐसा वृथा विचार मन में आ गया है। रानी, जरा अपनी इस तबीयत को संभालो और ऐसी व्यर्थ बातें मत निकालो। अरे मेरे लिए तो दोनों आंखें एक समान है। अरे नहीं राम कोई गैर है और नहीं भरत से ही कोई बैर है। अरे जो वर पहला मांगा तुमने वह नहीं हुआ कुछ भार मुझे। अरे ओ भरत लाल को ही राज तिलक या उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर रानी, मेरा राम इन वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। अरे इसमें तूने क्या सोचा है? हम नहीं समझे रानी इन रहस्य को। अरे रानी ले राजपुत्र भरत को ही, पर और क्रूर वैसा न कर। अरे है राम कौवा सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। अरे तपस्वी बनकर ही निकट गई, बस जाए परम धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। रानी रानी है तेरा पति, अरे जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पांव तेरे इतनी सी भीख मांगता है। बस बस महाराज, और इतने में ही पैर डगमगा गए।
और हाथ पैर जोड़ने पर मजबूर हो गए। यही है आपके वचन की शान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेत पत्थर में, धोने से नहीं निकल सकती। और देश बात घर घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। रानी, परमेश्वर के वास्ते अपनी इस तबीयत को बहाल कर, और नहीं तो मेरी वृद्ध अवस्था का ही कोई ख्याल कर। इसके अतिरिक्त तू यह पर्यटन कर रही है, अरे वह स्वयं तुम्हारे गले का हार होगा और तेरी सूरत से बेजार होगा। अरे क्या इस हरी भरी वाटिका को उजाड़ रही है और अपने करनी के कलंक का टीका, अरे क्या बेचारे भरत पर लगा रही है। महाराज, आप व्यर्थ में ही बहाने बना रहे हो। यह होगा, वह होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। इसलिए भरत को पहले ही ननिहाल भेज दिया। रानी, तेरी इस हट का यह फल होगा। अरे इस तमाम कुल का नाश हो जाएगा। राम मेरी आंखों से दूर होगा तो मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, और इस कष्ट के कारण वह नहीं कर सकेगा। और लक्ष्मण वैसे ही राम के जीत जीता है, वह या तो उसके साथ जाएगा या कहीं अपने प्राण त्याग देगा। और कौशल्या सुमित्रा यह समाचार पाते ही स्वर्ग सिधार जाएंगी और बेचारी सीते दीवारों से अरे टकरे मार मार कर मर जाएगी। और शत्रुघ्न का इन विपत्तियों से अरे वैसे ही दम निकल जाएगा, और फिर तुम महलों में अकेली मंगल गीत गाओगी। महाराज, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बस आप इतना कह दीजिए कि तेरा मेरा कोई करो काल नहीं। अरे ओ नीच बुद्धि वाली स्त्री वाली, तू हमें ऊपर से नीचे गिराना चाहती है। अरे हम इस सूर्य वंश की महिमा में कालीमान नहीं आने देंगे। सुनती हो रानी, हम सब कुछ दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। और रग कुल रीत, रग कुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए।
अरे रानी रानी क्या कहती हो? मुझको अभिमान अपने धर्म पर है। अरे मैं क्या तू क्या? अरे सब कुछ बलिदान धर्म पर है। कि कहीं अगर ऐसा है तो महाराज, अगर ऐसा है तो फिर यह क्लेश क्यों? और हाँ कहते आवेश क्यों? मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बांस नहीं मांग रही, वह तुमसे धनुष जैसा हड्डियों का मांस नहीं मांग रही। रानी तू अब यह वार्तालाप बंद कर और मुझ दुखी को और दुखी ना कर। रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो मुझको तू ललकार रही। रानी तू अपने पैरों पर है भी कुल्हाड़ी मार रही। अरे तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, अरे उस दिन तू अपनी करनी का सिर धुन धुन कर मर जाएगी। अरे रानी रानी ले आ चल पसार। अरे अरे ले वन भी ले और गद्दी भी ले। अरे वर भी ले और प्राण भी ले। अरे हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ाए शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। महारानी की जय हो। महामंत्री सुमंत जी महल में आना चाहते हैं। रानी जी, मंत्री जी उपस्थित होना चाहते हैं। उन्हें अंदर बुला लाओ। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है।
केवल आपके पधारने की देरी है। महाराज राज तिलक के कार्य में महाराज महाराज राज तिलक के कार्य में इधर उधर भागते रहे, जिसके कारण तमाम रात जागते रहे। आप इतना काम करें, रामचंद्र जी को यहाँ भेज दीजिए। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ। माता जी के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, जीत रहो। पिता श्री के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। हे पिताजी, आपका यह सेवक उपस्थित है। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे पूज्य पिता, यह हुआ है क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? हे मंत्रीवर, पिताश्री को क्या हुआ है? मंत्री मंत्री, माता माता, पिता ऐसे क्यों अकुलाए हैं? पिता ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या किसी रोग ने घेरा है जो मेरे पिता घबराए हैं? क्या किसी रोग ने घेरा है जो मेरे पिता घबराए हैं? हाँ बेटा, मालूम है, परंतु उसका उपाय तुम्हारे हाथ में है। हे माता जी, जरा मुझे शीघ्र बताओ और मेरा संदेह मिटाओ। बेटा, तुम बार बार यह सोच रहे किस दुख ने ही इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे और देश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह राज भरत को तो 1400 वर्ष वनवास राम को तो। यह सुन राजा बेहोश हुए, इच्छा थी रखते पास तुम्हें।
यही हुआ जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा है। अरे सुन जननी, सुन जननी, अहू सुत बड़ो भागी, माते पिता के वचन अनुरागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ सुन जननी, अहू सुत बड़ो भागी, मात पिता के वचन अनुरागी। राम बोलो राम, सिया राम, जय जय राम। माता जी, बस केवल इतनी सी बात है। माता जी, यह तो बस साधारण सा कार्य है। माता जी, जब तक मैं इसे पूरा न कर लूं, अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में भी कदम नहीं रखूंगा। माता जी, बड़भागी वह बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो करनी सफल हमारी है। हे माता जी, मैं स्वयं विचार करता था, थोड़ा सा समय वनों में दूं, सब जानेंगे क्या कुछ है। जब जीवन दुखी जनों में दे, अरे सच कहते हैं ये राज तिलक वह भरत प्यार प्राणों से हो, इसमें आनंद अपार हो। हाँ बेटा, यह बिल्कुल ठीक है। अब अधिक देर न लगाओ, क्योंकि जो समय राज तिलक का था वही समय वन जाने का है। और मैं भगवे वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहनकर शीघ्र यहाँ से रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है। जैसी माता की आज्ञा। अरे वचन जो दिया हरि उसको, वचन जो दिया हरि उसको न टालेगा राम। फकीरों सभे से अपना बना लेगा राम। फकीरों सभे से अपना बना लेगा राम। वचन जो दिया हरि माता, वचन जो दिया हरि उसको न टालेगा राम। फकीरों सभे से अपना बना लेगा राम। फकीरों सभे से अपना बना लेगा राम।
पिताजी के संग में माँ इच्छा जो तेरी री जननी की आज्ञा ले लूं अरे जननी की आज्ञा ले लूं इतनी सी देरी री आज ही अवध से बन को आज ही अवध से बन को ये जाले गराम फकीरों सभी से अपना बना लेगा राम फकीरों सभी से अपना बना लेगा राम वचन जो दिया है उसको वचन जो दिया है उसको न टालेगा राम फकीरों सभी से अपना बना लेगा राम फकीरों सभी से अपना बना लेगा राम। एक तो भरत की जननी सुख की नींद सोवेरी एक माँ भागन मुखी आंसुओं से धोवेरी हाँ आज ही अवध से आज ही अवध से बन को ये जाले गराम फकीरों सभी से अपना बना लेगा राम फकीर